साल 1676 स्कॉटलैंड का एक छोटा सा समुद्री शहर लोअर लार्गो। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम था एलेक्जेंडर सेलकिर्क। एलेक्जेंडर सेलकिर्क बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। वो किताबों से ज़्यादा समुद्र, नावों और लहरों में दिलचस्पी रखता था। उसके पिता जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन एलेक्जेंडर को वो जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे आज़ादी चाहिए थी, खुले आसमान के नीचे जीना और दुनिया देखना। लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल और जिद्दी था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। जब एलेक्जेंडर बड़ा हुआ तो उसका झगड़ालू स्वभाव और बढ़ गया। एक बार चर्च में भी उसका झगड़ा हो गया। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो घर छोड़ देगा और वह समुद्र वाली जिंदगी जिएगा। साल 1703 में वह विलियम डेम्पियर के साथ दक्षिण प्रशांत महासागर के एक अभियान में शामिल हुए। डेम्पियर सेंट जॉर्ज जहाज के कैप्टन थे और सेलकिर्क उसके साथी जहाज सिंक पोर्ट्स पर कैप्टन थॉमस स्ट्रेडलिंग के साथ काम कर रहे थे। इस समय तक सेलकिर्क को समुद्र में काफ़ी अनुभव हो चुका था, लेकिन समस्या यह थी कि जहाज पुराना और टूटा फूटा था। पानी अंदर आ रहा था। सेलकिर्क को पूरा यकीन था कि यह जहाज एक दिन जरूर डूबेगा। उसने कैप्टन से बार बार कहा, लेकिन कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में आकर सेलकिर्क ने कहा, अगर इस जहाज की यही हालत रही तो मैं इस जहाज पर नहीं जाऊंगा। थॉमस, जो उस जहाज के कैप्टन थे, उसने उसे वहीं उस द्वीप पर उतार दिया। उतारते वक्त सेलकिर्क को एक बंदूक, एक कुल्हाड़ी, एक चाकू, एक खाना पकाने का बर्तन, एक बाइबल, बिस्तर और कुछ कपड़े दे दिए थे। सेलकिर्क को तुरंत अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ, लेकिन थॉमस ने उसे वापस जहाज पर चढ़ने से मना कर दिया। अब वो इस आइसलैंड पर अकेला था। शुरुआत में वो लॉबस्टर खाता था और बचाव के लिए दिन में समुद्र की निगरानी करता था। लेकिन प्रजनन के मौसम में समुद्र पर शोर मचाने वाले समुद्री शेरों के झुंड ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर जाने पर उसका जीवन बेहतर तो हो गया था। वहाँ उसे ज़्यादा खाना मिला। जंगली बकरियाँ मिली जो पहले के नाविकों द्वारा लाई गई थी। उससे उसे मांस और दूध मिल जाता था। वहाँ आसपास उसे और भी खाने लायक सब्जी और फ्रूट मिल जाते थे। रात में उस पर चूहे हमला करते थे, लेकिन उसने जंगली बिल्लियों को पालतू बनाकर और उनके पास रहकर वह चैन से और सुरक्षित रूप से सो पाता था। उसने समुद्र तट पर बड़े बेरल के छल्लों से एक नया चाकू बनाया। काली मिर्च के पेड़ों से दो झोपड़ियाँ बनाई। एक में वो खाना बनाता था और दूसरी झोपड़ी में वो सोता था। और बकरियों का शिकार करने के लिए अपनी बंदूक और उनके शवों को साफ करने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल किया करता था। जैसे जैसे उसका बारूद कम होता गया, उसे पैदल ही शिकार का पीछा करना पड़ा। एक बार तो वह शिकार को लेकर चट्टान से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था। पर वह शिकार के ऊपर गिरा था तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने से बच गई थी। उसने बचपन से ही अपने पिता को काम करते हुए देखा था, तो उसे थोड़ा बहुत काम आता था। जब उनके कपड़े फट जाते थे तो वे बालों से ढकी बकरियों की खाल से नए कपड़े सिलने के लिए कील का इस्तेमाल करते थे। जब उनके जूते फट जाते थे तो उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पत्थरों पर चलकर उनके पैर काफ़ी सख्त हो चुके थे। वे समुद्र के किनारे बैठकर बाइबल पढ़ा करते थे। द्वीप पर दो जहाज आए भी, लेकिन वो स्पेनिश थे। सेलकिर्क पकड़े जाने के डर से वहाँ छिप गया। एक बार एक स्पेनिश नाविकों में से एक ने उसे देख लिया, पर वह पेड़ पर चढ़ गया। वो लोग उसे देख नहीं पाए और वहाँ से चले गए। फिर आई वह तारीख जिसका इंतजार एलेक्जेंडर सेलकिर्क कई वर्षों से कर रहे थे। 2 फरवरी 1709 को एक जहाज आया जिसका नाम ड्यूक था। उस जहाज का संचालन विलियम डेम्पियर कर रहे थे। ये वही विलियम डेम्पियर थे जिनके साथ एलेक्जेंडर अभियान में शामिल हुए थे। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। इस जहाज के साथ एक जहाज और आया था जिसका नाम डचेस था, जिसका नेतृत्व थॉमस डोवर कर रहे थे। जब थॉमस ने उनसे पूछा कि वो यहाँ कैसे फंसे, तो एलेक्जेंडर ने उसे सारी बात बताई। थॉमस ने उससे कहा, जिस जहाज से तुम उतरे थे वह आगे जाके डूब गया था और थॉमस और उस जहाज के लोग
वहीं रुक गए थे। उनमें से कुछ लोग बीमार हो गए थे। ड्यूक के कैप्टन और अभियान के नेता वुड्स रोजर्स थे। सेलक्रिक जो 4 सालों तक उस आइसलैंड पर रहे, उन्होंने भागकर बकरियां पकड़ी और रोजर्स के आदमियों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद की। उनका स्वास्थ्य सुधरते ही वे लोग सेलक्रिक को वहां से लेकर चले गए। सेलक्रिक ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। साल 1711 में एलेक्जेंडर लंदन पहुंचे। उसकी कहानी मशहूर हो गई। लोग उसे देखने और सुनने आते थे। बाद में एक लेखक डेनियल डेफो ने इसी कहानी से प्रेरित होकर एक बुक लिखी, द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो दोस्तों, यह कहानी थी एलेक्जेंडर सेलक्रिक की, जिसने एक सुनसान आइसलैंड पर 4 साल बिताए थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।